नमस्कार मित्रों, मैं महेश पांडे मलंग आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आज़ाद परिंदा में। तो आज हम बात करेंगे ईडियम्स अर्थात मुहावरों के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, ईडियम्स में शब्दों का अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसमें छिपे हुए भाव का अर्थ लेना पड़ता है। इसको हम हिंदी में मुहावरा बोलते हैं। जैसे एक मुहावरा है, रंगा सियार, मतलब किसी धूर्त व्यक्ति के लिए है ये। तो मुहावरों का हमको वास्तविक अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं कुछ फनी, कुछ मज़ेदार आपको मुहावरे इंग्लिश के बता रहा हूँ। टॉम, डिक एंड हैरी। तो इसका हिंदी में एग्जैक्ट अनुवाद होगा ऐरे गैरे नथु खैरे। जी बिल्कुल, टॉम, डिक एंड हैरी मतलब अमहत्वपूर्ण व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में कोई स्थान ना हो, बिल्कुल मतलब उपेक्षित बोल सकते हैं। एक और है होल्ड यूर हॉर्सेस, यानी काबू में रहो, संयम में रहो, न कि अपने घोड़े को संभालो। होल्ड यूर हॉर्सेस। एक और है व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब ऐसा कुछ काम जो कि होना ही नहीं है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी टाइप सिचुएशन। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब ऐसी घटना जो होनी ही नहीं है। इसका उदाहरण आप सोचिए। हो सकता है राहुल गांधी विल बिकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर व्हेन पिग्स फ्लाई, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। किक द बकेट। किक द बकेट यानी इसका अर्थ ये नहीं होता कि बाल्टी को लात मारना, बल्कि इसका मतलब होता है मर जाना। किक द बकेट। He is suffering from metastatic level cancer. He is going to kick the bucket. ऐसा बोल सकते हैं। किक द बकेट यानी जिसकी मृत्यु नज़दीक हो, उसके लिए ये मुहावरा उपयोग में होता है। ब्लू फ्रॉम द बोल्ट। आप समुद्री यात्रा में गए हैं, आसमान खुला हुआ है और अचानक चक्रवात आ जाए, तूफान आ जाए, मतलब अचानक यदि हमारे में विपत्ति आ जाती है, एक बहुत अच्छी स्थिति में लेकिन कोई अचानक विपत्ति आ जाती है, तब इस मुहावरे का उपयोग होता है, द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जी। और अ स्टार्म इन द टी कप, सुना है आपने? इसका हिंदी में एग्जैक्ट अनुवाद है प्याली में तूफान। मतलब बिल्कुल अमहत्वपूर्ण घटना को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना। जैसे हमारी मीडिया, इंडियन मीडिया ये काम करती है, प्याली में तूफान लाने का काम करती है। जो मुद्दा बिल्कुल गैर ज़रूरी है, अमहत्वपूर्ण है, उनको इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना देती है। जो कि वास्तविक में मुद्दे होने चाहिए, उनको बिल्कुल अंडर द कारपेट कर देती है। तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ, स्टार्म इन द टी कप। एक और है एन एप्पल ऑफ माई आईज, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरे आंखों का तारा, या छत्तीसगढ़ी में बोले तो मोर करेजा चानी। जी, एन एप्पल ऑफ माई आईज। और एक आइज से और मुहावरा है ब्लू आइड बॉयज। इसका मतलब नीली आंखों वाला लड़का नहीं हुआ, इसका अर्थ होता है कोई बहुत ही प्यारा व्यक्ति, या जैसे हम बोल सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ब्लू आइड बॉयज ऑफ महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी के ब्लू आइड बॉयज थे पंडित नेहरू।
I think you understand the real meaning of blue eyed boys. एक और है बनाना रिपब्लिक, मतलब ऐसे अस्थिर और अराजक देश के लिए, राष्ट्र के लिए यूज़ किया जाता है बनाना रिपब्लिक, क्योंकि साउथ अमेरिका में जो देश थे वे हमेशा इस प्रकार की अस्थिरता और अराजकता से जूझते रहते थे, तो ये शब्दावली वहीं से आई है, बनाना रिपब्लिक। और एक बनाना से एक और है टॉप बनाना, मतलब द बॉस, द बिग बॉस, टॉप बनाना। एक एप्पल से एक और है रॉटन एप्पल, यानी सड़ा हुआ सेब। मतलब ग्रुप में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बाकी सबको ख़राब कर देगा। एक जैसे है ना हमारे हिंदी में कि एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो समथिंग लाइक दैट। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो मतलब होता है बहुत कामचोर, लेजी व्यक्ति। काउच पोटैटो, काउच मतलब समझते होंगे ना, जो सोफे जैसा होता है जिसमें लेटते हैं लोग, है ना, लेटने का भी काम आता है और बैठने का भी, तो दैट इज़ काउच। तो काउच पोटैटो यानी बहुत ही कामचोर और बहुत ही लेजी पर्सन। वंस इन द ब्लू मून, वंस इन द ब्लू मून मतलब होता है ऐसा कोई सिचुएशन जो कि आना ही नहीं है, बहुत रेयर चांस है, वंस इन द ब्लू मून। और है ऑन द क्लाउड नाइन, एक आपने गाना सुना होगा, आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे यार, आजकल मैं हवा में हूँ, या आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो इन द क्लाउड नाइन मतलब होता है वो इसी प्रकार का सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, जब हम अपने बाप को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करें। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट मतलब जब दो व्यक्ति एक ही कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो वहाँ इस मुहावरे को उपयोग में लिया जाता है। हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं और मतलब नाव डगमग डगमग डोल रही है, मतलब दोनों का सिचुएशन एक जैसा है, उस समय हम यूज़ कर सकते हैं वी आर इन द सेम बोट। सो अब आपको बताना है, ये आपका टास्क है, शुगर डैडी। तो शुगर डैडी यानी क्या होता है? अभी एक जयंती रंगनाथन, जो कि बहुत बड़ी क्राइम राइटर हैं और बहुत नामचीन पत्रकार भी रही हैं, उनका एक नया उपन्यास आया है, क्राइम थ्रिलर शुगर डैडी नाम से। तो आपको शुगर डैडी मुहावरे का अर्थ बताना है। तो दिस इज़ योर टास्क। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।